Hello guys, so we are back with our new video. Welcome to our channel Entrance वाला and here your English teacher परमीत। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कवर कर चुके थे उसमें हमारा कवर हो चुका था नाउन, प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडजेक्टिव, और उसके पहले हमने सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ा था। तो अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो पहले आप ये सब जाके देखिए, उसके बाद आपको आज का लेक्चर समझ में आने वाला है। तो लेट्स बिगिन विद आवर न्यू लेक्चर दैट इज एडवर्ब। ओके, तो आज जो हम कवर करेंगे वो हो जाएगा टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारी सीरीज चल ही रही है इस चीज़ की। एंड देन इज एडवर्ब और देन इज इट्स टाइप्स। ओके, अब इसमें हम नेक्स्ट जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? आर द कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर यूज इन अ सेंटेंस। उस तरह के वर्ड्स, जिस तरह के वर्ड्स को हम सेंटेंस में यूज करें और वो हमें किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बताए कि ये वर्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये वर्ड इस चीज़ को और ये वर्ड इसको। तो उसी सब कैटेगरीज को हमने एक ही नाम दे दिया है जिसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये हमारे कम्युनिकेशन में, इंग्लिश कम्युनिकेशन में और कन्वर्सेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर हम इसको इसके क्लासिफिकेशंस को ढंग से पढ़ लें तो ये हमें काफ़ी हेल्प करेगा आगे जाके। तो जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे उसमें हमारा हो गया था नाउन डन था, प्रोनाउन डन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। इसके बाद फिर 3 टॉपिक्स और बचेंगे, डेट इज प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शंस। चलिए, तो व्हाट इज एन एडवर्ब? अब एडवर्ब से हम क्या समझते हैं, पहले हमें ये देखना है कि एडवर्ब आखिर होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, राइट। अब हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, जो भी काम हो रहा है या फिर किसी भी चीज का स्टेट ऑफ बीइंग। उसके बाद हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा, जो कि किसी भी प्रोनाउन या नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। अब ये एडवर्ब क्या होंगे? अब ये क्या है कि ये किसी भी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे को डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में बताएगा, राइट। तो व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब जो ऑलरेडी वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट है या जो ऑलरेडी एडजेक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट होगा उसी को और डिस्क्राइब करता है। ओके, अब ये जो एडवर्ब है ये हमें मेन 4 क्वेश्चंस का आंसर करता है। अब वो 4 क्वेश्चन वर्ड्स या फिर वो 4 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं हमारे? वो हो जाएगा हमारा हाउ, व्हेन, वेयर और हाउ ऑफन। ओके, हाउ मतलब कैसा, मतलब कैसे, और व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और हाउ ऑफन मतलब कितने ऑफनली वो वाला काम हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, कभी नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है, या फिर वो कभी आगे जाके कितनी बार होगा। तो उसको हम हाउ ऑफन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जो एडवर्ब है वो हमारे कौन से 4 क्वेश्चंस को आंसर करता है, दैट इज हाउ यानी कि कहाँ, हाउ यानी कि कैसे, व्हेन यानी कि कब, वेयर यानी कि कहाँ, एंड हाउ ऑफन यानी कि कितनी बार, राइट। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन वर्ड है जो एसोसिएटेड रहेंगे एडवर्ब के साथ। चलिए, अब नेक्स्ट, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। अब हमने एडवर्ब में क्या पढ़ा कि एडवर्ब क्या क्या डिस्क्राइब करता है, जो ऑलरेडी वर्ब सेंटेंस में प्रेजेंट होगा, किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को जो वर्ड डिस्क्राइब करेंगे वही हमारा एडवर्ब कहलाएगा। अब चलिए, अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल रहेगा शी रन्स फास्ट। अब यहाँ पर जो रन्स है वो हमारी वर्ब हो गई, क्योंकि एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और वो एक्शन किस तरह से परफॉर्म हो रहा है, बहुत फास्ट, राइट। तो ये उस रन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो किस तरह से रन कर रही है। तो ये जो फास्ट है हमारा क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। ही स्पीक्स पोलाइटली। अब वो स्पीक कर रहा है यानी कि वो कुछ कह रहा है, तो ये जो स्पीक है ये वर्ब है यानी कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, और वो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो बहुत पोलाइटली है, यानी कि इस वर्ब की डिस्क्राइब कर रहा है, इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि किस तरह से वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, राइट। आगे, दे अराइव्ड अर्ली। ओके, तो यहाँ पर जो अर्ली हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। इज इट क्लियर? तो इसी तरह से एडवर्ब क्या होते हैं, जो भी हमारी वर्ब लिखी होगी, राइट, तो उसी को वो और डिस्क्राइब करेंगे, उसी को और वो उसके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से वो वाला काम टेक प्लेस हो रहा है। चलिए, अब इसमें आगे देखते हैं।
अब आती है टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात। अब एडवर्ब हमारे 4 मेन टाइप्स के होते हैं और उसमें क्या क्या आ जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इनको हमें एक एक करके देखना होगा, बहुत इजी है, वेरी इजी, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब हमें जो पहला पार्ट इसका देखना है, एडवर्ब ऑफ मैनर। चलिए, अब एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या है, जो हमने उसके 4 क्वेश्चन देखे थे एडवर्ब के, कौन से 4 क्वेश्चन का आंसर करता है, हाउ, व्हेन, वेयर एंड हाउ ऑफन। तो उसमें से जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा हाउ, उसका आंसर एडवर्ब ऑफ मैनर देगा, राइट। जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, जो एडवर्ब आंसर कर रहा था, दैट इज हाउ, तो जो हाउ होगा वो हमारे फर्स्ट हाउ जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारे इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। एक बार पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन, कि किस तरह से, कैसे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है या वो परफॉर्म हो चुका है, राइट। तो एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था हाउ वाला, कि किस तरह से, कैसे, राइट। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा क्या रहने वाला है, कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ, उसका जो आंसर करेगा वो कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब जान रहे हो ना, कि किस मैनर में हम उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि कैसा, राइट। तो अब यहाँ पर ही राइट्स, अब उसने लिखा, बट उसने कैसा लिखा, ओके, तो ही राइट्स नीटली। नेक्स्ट इज शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अब उसने कोई गाना गाया, वो गा रही है ना, तो वो कैसा गा रही है, वो ब्यूटीफुली गा रही है। तो यहाँ पर नीटली और ब्यूटीफुली जो हो गए वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए, क्योंकि वो हमारे हाउ क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। ओके, अब इसमें नेक्स्ट जाएंगे हम। अगला आ गया टाइम। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अब टाइम के लिए कौन सा क्वेश्चन वर्ड था, व्हेन, कि कब, राइट। तो अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमारे किस क्वेश्चन का आंसर करेगा, वो हमारे व्हेन वाले क्वेश्चन का आंसर करेगा। एंड एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कि कब वो एक्शन टेक प्लेस होगा, या कब वो एक्शन जो है वो हैपन होगा। क्योंकि पहला वाला एडवर्ब ऑफ मैनर था, तो वहां पर वो था कि कैसे हो रहा है, कि he writes neatly, ओके। अब एडवर्ब ऑफ जो टाइम हो जाएगा, तो कब हो रहा है, राइट, किस टाइम पीरियड पे वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इज टेकिंग प्लेस, राइट। तो आई विल गो टुमारो, अब वो कहीं जा रहा है, तो ये बता रहा है, ठीक है। अब वो कब जाएगा, राइट, तो कब वो जो क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हेन, तो व्हेन विल ही गो टुमारो, ओके। शी केम यस्टरडे, ठीक है, व्हेन विल शी केम, नहीं व्हेन डिड शी केम, क्योंकि यस्टरडे हो गया ना, पास्ट हो गया, तो वो कब आई थी, यस्टरडे आई थी। तो इस तरह से जो भी हमारे ऐसे वर्ड्स होंगे, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, ओके, तो वो किस कैटेगरी के अंडर आएंगे, हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। आगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कि जगह, राइट, प्लेस वर्ड जो यूज हो रहा है, यानी कि कहाँ हो रहा है। पहला हो गया हमारा कैसे हो रहा है, जिसमें था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस तरह से वो वाला वर्ब टेक प्लेस हो रहा है। दूसरा था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, कि कब हो रहा है, टुमारो, यस्टरडे, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, टुडे, एक्सेट्रा, जो भी हमारा टाइम पीरियड होगा हम उसको उसी में कंसीडर कर लेंगे। और जो नेक्स्ट आएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, अब इसमें क्या है कि कहाँ हो रहा है, यानी कि वेयर। कौन से क्वेश्चन का आंसर करेगा ये, वेयर का, कि वेयर एन एक्शन हैपेंस। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन हैपेंस, कि वो कहाँ हो रहा है। अब वो कहाँ मतलब कोई जगह का पर्टिकुलर नाम नहीं होगा, यहाँ पर हेयर यानी कि यहाँ, ओके, आउटसाइड यानी कि बाहर, इनसाइड यानी कि अंदर, या फिर देयर यानी कि वहां। तो जो ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी भी जगह को रिप्रेजेंट करते हैं कि कहाँ पे वो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी के अंडर कंसीडर करेंगे। और अगला आ जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको देखिएगा ध्यान से, एडवर्ब ऑफ मैनर हो चुका है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो चुका है और एडवर्ब ऑफ प्लेस हो चुका है। अब आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब जानते हो, हाउ ऑफन। अब ये कौन से क्वेश्चन का आंसर देगा, हाउ ऑफन का, कि किस तरह से, यानी कि वो जो भी वर्क कर रहा है वो कितना ऑफनली उसको करता है, ठीक है, कितना ज्यादातर या कितना कम, या फिर किस तरह से वो उसको परफॉर्म करता है। उस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस, कि वो एक्शन कितनी बार या फिर कितनी टाइम्स रिपीट हुआ या फिर कभी भी नहीं हुआ, है ना। तो ये जो हाउ ऑफन वाला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली। अब यहाँ पर ऑलवेज है, अब वो जल्दी उठता है, लेकिन वो एक टाइम की बात तो नहीं कर रहा है कि आज जल्दी उठा,
है ना, या फिर वो कल जल्दी उठा था। वो कह रहा है कि वो ऑफनली जल्दी उठता है, यानी कि ऑलवेज। अब यहाँ पर जो ऐसे वर्ड्स हो गए, ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, समटाइम्स हो गया, जो ऑफनली टेक प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, हाउ ऑफन, वो वर्ड से ही पता लग रहा है कि जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बहुत टाइम से वो यूजुअली टेक प्लेस होता है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर ही कंसीडर करते हैं। तो आई ऑलवेज वेक अप अर्ली में जो ऑलवेज हो जाएगा वो हाउ ऑफन का आंसर है, और ये जो हमारा ऑलवेज वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर आ जाएगा। अगला है शी नेवर लाइज, कि अब वो झूठ नहीं बोलती, ठीक है, अब वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। अब जब हम उसमें कभी भी ऐड कर देंगे वर्ड, राइट, वो ऑफनली की कैटेगरी में आ जाएगा कि उसने कभी भी झूठ नहीं बोला या फिर वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो इसी तरह से ये जो हमारे ऑलवेज और नेवर वाले वर्ड हैं ये हाउ ऑफन का आंसर देते हैं और वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैटेगरी के अंडर आ जाते हैं, राइट। अब हमारे चारों एडवर्ब्स हो गए, ठीक है। अब पहले एक बार इनको रिवाइज करते हैं। पहला था एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या था, वो हाउ का आंसर कर रहा था कि कैसा, जो वर्ब टेक प्लेस हो रही है, जो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है वो कैसा एक्शन है, ठीक है, जैसे ही राइट्स नीटली हमने उसमें पढ़ा। दूसरा आ गया एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि वो कब हो रहा है, टुमारो हो रहा है, द नेक्स्ट डे हो रहा है या यस्टरडे हो रहा है, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाता है। अगला आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि कहां पर हो रहा है, राइट, तो हेयर हो गया, देयर हो गया, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में आ जाएगा। और जो हमारा लास्ट है वो है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी में हम हाउ ऑफन वाली कैटेगरी को कंसीडर करेंगे, जिसमें हमारे वर्ड्स सच एज ऑलवेज, ठीक है, नेवर, समटाइम्स, ओके, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं हाउ ऑफन वाले, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर आ जाते हैं। अब हमें देखना है कि अब एडवर्ब तो हमने पढ़ लिया, उसके टाइप्स भी पढ़ लिए, 4 मेन टाइप्स। अब हमने देखना है कि एडवर्ब को हम सेंटेंस में यूज कहाँ करते हैं या उसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस में, राइट। तो अब जो एडवर्ब हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले भी प्लेस हो सकता है ये, आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद भी प्लेस हो सकता है, एंड एट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो इसकी कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है, राइट। तो जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले भी प्लेस हो सकता है, वर्ब के बाद भी प्लेस हो सकता है, या फिर सेंटेंस की बिगनिंग में और एंड में भी प्लेस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप, कि आप कौन से टाइप का वर्ब यूज कर रहे हो। हर टाइप का वर्ब चारों कैटेगरी में नहीं आएगा कि वो वर्ब से पहले भी लग जाए, वर्ब के बाद भी लग जाए, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे कि टुमारो है, अब वो एडवर्ब ऑफ टाइम में आया तो हम उसको सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम कोई और वर्ब की बात करें तो वो हो सकता है सेंटेंस के लास्ट में ना आए, एडवर्ब की बात करें अगर, है ना। तो ये जो तीनों रूल हैं इसके प्लेसमेंट के, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप ऑफ एडवर्ब यूज कर रहे हो उस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। तो ये हमारी जो पोजीशन है इसकी, वो वर्ब से पहले भी रहती है, वर्ब के बाद भी हो सकती है, और सेंटेंस की बिगनिंग में या फिर एंडिंग में भी हो सकती है, राइट। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आगे हमारे एमसीक्यूज, ओके। यहीं तक था एडवर्ब, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत ही मतलब इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं ज्यादा। तो एडवर्ब में हमने चारों टाइप्स पढ़ लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट्स वेरी गुड कि अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि फिर जब सबके हम टाइप्स पढ़ते हैं ना तो वो हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कितने टाइप किसके अंडर थे। तो वो बेटर रहेगा अगर आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाएं। और बाकी एक हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो भी रहेगा लास्ट में, तो उसको भी देखेंगे। पहले हम इसके एमसीक्यूज पे चलते हैं। अब देखिए एमसीक्यू फर्स्ट, Which word is an adverb in the sentence? अब ये सेंटेंस हमें गिवन है, she speaks softly। अब इस सेंटेंस में हमें एडवर्ब बताना है। तो एडवर्ब क्या है, जो कि किसी भी वर्ब के बारे में बताए, डिस्क्राइब करे किसी भी वर्ब को, ठीक है। तो वर्ब तो हो गया स्पीक्स, तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, सॉफ्टली, राइट। तो सॉफ्टली इज आवर एडवर्ब, ओके जी। तो करेक्ट आंसर विल बी सॉफ्टली। नेक्स्ट चलिए, एन एडवर्ब टेल्स अस अबाउट। अब एडवर्ब हमें किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में ओनली, प्रोनाउन के बारे में बताता है, अब वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के बारे में बताता है, या फिर एक सेंटेंस के बारे में बताता है। तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट डेफिनेशन में ये देख लिया था कि जो एडवर्ब है वो कैसे वर्ड है, किस किस को डिस्क्राइब करते हैं। वो एक वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, या फिर किसी अनदर एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताना है, यानी कि व्हेन। तो जो आई विल कॉल यू, तो ये जो क्वेश्चन है कि ये कॉल करेगा, तो इसका टुमारो का क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि वो कब कॉल करेगा, राइट।
तो व्हेन वाला हमारा किसकी कैटेगरी के अंडर आता था, एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा हो जाएगा हमारा, टुमारो। ओके, तो यहाँ पर आई विल कॉल यू टुमारो में जो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा वो हो जाएगा टुमारो। नेक्स्ट, विच सेंटेंस कंटेन्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैनर मतलब जो भी वर्ब हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, यानी कि हाउ, कैसे हो रहा है, राइट। तो शी विल कम टुडे। अब इसमें मुझे बताइएगा हर ऑप्शन में कि कौन सा एडवर्ब यूज हो रहा है। तो यहाँ पर टुडे है, तो यहाँ पर कौन सा एडवर्ब यूज होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड, ये भी नहीं होगा क्योंकि आउटसाइड है, जगह है, प्लेस है, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, ये हो सकता है कि जो चाइल्ड है वो लाफ कर रहा है, यानी कि वर्ब परफॉर्म हो रही है, और वो जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत लाउडली लाफ कर रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सी हो जाएगी, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो द करेक्ट आंसर इज सी, द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली। तो इस सेंटेंस में जो लाउडली वर्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। चलिए आगे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब हमने पढ़ा था जगह, हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है, समवेयर। तो इसी तरह से हमें इस सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस बताना है। द डॉग इज सिटिंग, अब ये तो हमारी वर्ब हो गई सिटिंग, तो देयर जो है वो जगह बता रहा है कि वहां बैठा है डॉग, राइट। तो यहाँ पर जो देयर ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, किसकी कैटेगरी के अंडर, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंडर। चलिए आगे देखते हैं, विच वर्ड शोज फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी में हमने क्या सीखा था कि जो वर्ड्स हाउ ऑफन का आंसर करते हैं, कि ज्यादातर हो रहा है, बिल्कुल नहीं, या कुछ भी, जो भी है। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। यस्टरडे टाइम वाला हो गया, राइट। ऑलवेज, ऑलवेज इज आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो वर्ड्स हो गए ऑलवेज, नेवर, तो ये वाले हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर आते हैं। और ये कौन से क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, ये आंसर करते हैं हाउ ऑफन का। ओके तो ये जो हाउ ऑफन वाले वर्ड्स हो गए, जो हाउ ऑफन का आंसर करें वो किसके अंडर आएंगे, फ्रीक्वेंसी के अंडर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंडर। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एडवर्ब। अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस गिवन है, उसमें एक फिलअप है, उसमें आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट एडवर्ब कौन सा होने वाला है। अब देखिए, अब एडवर्ब क्या थे, जो किसी भी वर्ब, किसी दूसरे एडवर्ब या किसी भी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करें, राइट। तो ये तो पहचानने का सबसे इजियर तरीका है कि ही रैन। अब वो किस तरह से रैन किया उसने, ठीक है। अब रैन की खासियत, रैन यानी कि वर्ब, तो एडवर्ब ऑफ मैनर का यूज होगा इसमें, कि वो जो भाग रहा है, यानी कि वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कैसा एक्शन है, ठीक है। तो वो कैसा एक्शन होगा, क्विकली, कि वो बहुत क्विकली भागा, राइट। तो यहाँ पर जो क्विकली है वो करेक्ट एडवर्ब होगा, और ये क्विकली जो है वो किस कैटेगरी के अंडर आएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर आएगा। ओके तो ये हमारा एमसीक्यू डन है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडवर्ब। अब इसमें बताना है कि कौन सा एडवर्ब नहीं होगा, राइट। तो अब यहाँ स्लोली है, स्लोली तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंडर आता ही है। उसके बाद ऑफन हो गया, ऑफन भी आता है। वेरी हो गया, मतलब ये भी बहुत बता रहा है कि हाँ वेरी फास्ट या जो भी है। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो एडवर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये किसी वर्ब के बारे में नहीं बता रहा है ना। अब हम वो तो नहीं करेंगे ना कि ही, अगर हमें लिखना हो ही राइट्स ब्यूटीफुली, तो वो ब्यूटीफुली लिखेंगे, बट ब्यूटीफुल कोई एडवर्ब नहीं होगा ना। अगर आपको इसको एडवर्ब में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा, राइट, ly लगाना होगा, तभी वो एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी के अंडर आ जाएगा। बट यहाँ पर सिंपल वर्ड पूछा है ब्यूटीफुल, तो वो एडवर्ब नहीं होगा, उसको हम एडवर्ब के कैटेगरी में कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ जी, तो अब आता है हमारा फन फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो हम हर वीडियो के एंड में देखते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो पहला फैक्ट है वो क्या कह रहा है कि जो एडवर्ब है वो हमेशा ly वाले वर्ड से एंड नहीं होता है। जरूरी नहीं है, मतलब वैसे तो होता है यूजुअली, बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि ly से एंड नहीं होते हैं, बट फिर भी हम उनको एडवर्ब कंसीडर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पिछले एमसीक्यू में देखा कि किस तरह से ये जो वेरी और ऑफन था ये भी एडवर्ब था, स्टिल इसमें ly नहीं है, बट फिर भी हम इसको एडवर्ब की कैटेगरी में कंसीडर कर रहे हैं। तो उसी तरह से ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसके एंड में ly नहीं होता है, बट फिर भी वो एडवर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फास्ट हो गया, वेल, वेरी, ऑफन, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो विदाउट ly एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी ये एडवर्ब होते हैं। ओके अब आगे देखते हैं दूसरा। अब ये बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस
कंप्लीटली जस्ट बाय चेंजिंग पोजीशन। अब जो एडवर्ब है, अगर मैं एडवर्ब की पोजीशन को चेंज कर दूं तो वो पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देगा, वो पूरे सेंटेंस के मतलब को ही बदल देता है। किस तरह से? अब यहां देखिए, यहां पर लिखा है ओनली शी सैड सॉरी। ओके, शी ओनली सैड सॉरी और शी सैड ओनली सॉरी। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जो ओनली वर्ड है इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो एडवर्ब होगा वो वर्ब से पहले भी लग सकता है, बाद में भी लग सकता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लग सकता है और सेंटेंस के एंड में भी लग सकता है। तो हम उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं एडवर्ब को, राइट। तो यहाँ पर जो ओनली है वो एडवर्ब है। अब यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अब देखिए सेंटेंस का मतलब क्या बनता है। पहला सेंटेंस है ओनली शी सैड सॉरी। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सिर्फ एक लड़की ने ही सॉरी बोला। ओनली शी सैड सॉरी। तो उसका मतलब तो ये हो गया कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल में से सिर्फ वो लड़की ने सॉरी बोला। दूसरा, शी ओनली सैड सॉरी। अब क्या हुआ, दूसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है कि वो जो गर्ल है वो कोई और काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ सॉरी ही बोल रही है, कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, कि जब हम बात करें कि जब वो आई तो उसने क्या किया, तो उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ सॉरी बोला, कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पर जो ओनली वर्ड है वो क्या बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है हमारा शी, ठीक है, तो वो कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सॉरी ही बोल रही है। अगला, शी सैड ओनली सॉरी। अब ये क्या है कि जब उसने बात करी, ठीक है, तो जो उसने वर्ड्स को अटर किया अपने माउथ से, जो उसने वर्ड्स को अटर किया उसमें से सिर्फ उसने सॉरी ही बोला, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोला, राइट। समझ रहे हो? पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, उसमें से सिर्फ एक लड़की ने ही सॉरी बोला। दूसरा वाला शी ओनली सैड सॉरी, कि वो कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, सिर्फ उसने सॉरी ही कहा है, ठीक है। और अगला, शी सैड ओनली सॉरी, कि उसने जितनी भी बातें वो करना चाह रही थी बट उसने वो नहीं करके सिर्फ उसने एक ही वर्ड बोला और वो क्या था, सॉरी। तो इसी तरह से जो ओनली वर्ड है तो वो जब अपनी पोजीशन को चेंज कर ले तो वो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो यही एडवर्ब की खासियत है कि अलग अलग पोजीशंस पे लगकर अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग फ्रेम करता है और अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंसेस को बना देता है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सेंटेंसेस, कि उस सेंटेंस को हम किस पर्सपेक्टिव में लिखना चाह रहे हैं। तो वो सिर्फ एक वर्ड की शिफ्टिंग से ही हो जाता है। कितना मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि सिर्फ एक वर्ड की शिफ्टिंग से ही हम पूरा सेंटेंस ही चेंज कर देते हैं, पूरे सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाता है। तो इसी तरह से होता है हमारा एडवर्ब, राइट। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं जिनकी पोजीशन चेंज होने से वो सेंटेंस का मतलब चेंज कर देते हैं, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है। तो आप ऐसे और वर्ड्स को सर्च करिएगा और हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि किस किसने सर्च किया, राइट। और यहीं पे हमारी एडवर्ब की वीडियो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेके आएंगे आई थिंक वो प्रीपोजिशन या इंटरजेक्शंस में से एक होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं। आज का लेक्चर यहीं खत्म है और इसके बाद हमारी ये वेबसाइट्स हैं, इनको विजिट करिएगा। साइंस, मैथ्स और उर्दू की क्लासेस भी रेगुलरली अपलोड हो रही हैं वीडियोस, तो उनको भी जाके देखिए और अपनी तैयारी को ऑन द टॉप रखिएगा। बाय बाय।